अब सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह इज़ वन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आजकल के दौर में कि बहुत से लोगों को कुरान मजीद का इल्म ही नहीं, पता ही नहीं कि ये मुकद्दस किताब है क्या चीज़। बस उनको ये पता है कि ये कुरान मजीद सिर्फ गुलाब में लपेट कर रखना और इसकी बेहुरमती नहीं होने देनी, बस। पढ़ना तो है ही नहीं। जैसा कि कुरान मजीद की पहली सूरत जो कि सूरत फातिहा है, इस रकत में सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए वो रकत नहीं होती नमाज में, और इसे हर रकत में पढ़ना ज़रूरी है और इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं। और ये कुरान मजीद की पहली सूरत है और इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। ये मक्की सूरत है, ये मक्के में नाजिल हुई और इसका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा है, खुद तजवीज़ किया है। इसके और भी कई नाम हैं, मसलन सूरत शफा, यानी कि ये रूहानी और जिस्मानी शफा के तौर पर भी मानी जाती है। इसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। मैं सूरत फातिहा के हवाले से आपको एक हदीस पेश करता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद उसकी तशरीह बताऊँगा। अभी साद बिन मौला रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि देखो, मैं तुमसे बाहर जाने से बेशतर कुरान की एक अहम सूरत बताऊंगा, आप मेरा हाथ पकड़ कर चले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सूरत हमद है और इसकी 7 आयतें हैं और वो बहुत बड़ा विर्द है, जो मुझको अता हुआ है, मुझसे पहले किसी को अता नहीं हुआ। विर्द से मुराद है कि आप, ये सूरत इतनी अहमियत रखती है कि किसी को अगर आपने दम भी करना हो तो इस सूरत से कर सकते हैं। इन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर थे कि एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपको अल्लाह ने 2 नूर अता फरमाए हैं। अल्लाह ने आपको 2 नूर अता फरमाए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं फरमाए। पहला सूरत फातिहा और दूसरा सूरत बकरा। बुरे भले सब होते हैं, लेकिन जब वो अल्लाह की राह में जो चलता है, अल्लाह ताला उसे हर वक्त अपनी ही हिफाजत में रखता है। जिसे अल्लाह नेकी की हिदायत देना चाहे उसे दीन की दौलत अता फरमाता है। क़यामत के दिन जब आपके अमाल आपके दाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे, जिसके दाएं हाथ में उसके अमाल होंगे वो खुश होगा। क्यों? उसे पता लग जाएगा कि मैं बख्शा गया, मैंने क्योंकि उसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे। और जिसको बाएं हाथ में उसके अमाल पकड़ाए जाएंगे तो वो कहेगा, या अल्लाह, मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दे, एक दिन की मोहलत दे दे दुनिया में जाने के लिए, ताकि मैं कोई नेक अमाल कर सकूं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब वो दौर, अब वो चला गया, अब तो दुनिया में नहीं जा सकता, तुझे इतनी मोहलत दी, लेकिन तूने क्या किया? कुछ भी ना किया। आज फैसले का दिन है, आज जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा, तो फिर ना जाने क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि आजकल दुनिया में लोगों को ये फिक्र पड़ी हुई है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि औलाद के मरने के बाद औलाद का क्या होगा। कि मुसलमान है तो जन्नत में ही जाएंगे, हाँ चले तो जाएंगे, लेकिन हिसाब देकर जाना पड़ेगा। या इलाही, हमें सीधे रास्ते पर चला और ना कि उनके रास्ते पर चला जो गुमराह हो गए।